when you're actually making that $1 million, $2 million salary, तो उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए you have to put in X number of hours या X number of effort. See, there are no free lunches. जैसे $1 million सैलरी और ये सब है ना, मेरी तो ऑब्वियसली नहीं है। पोलैंड में काम करता हूँ भाई मैं, गूगल करना कभी, बैंड्रा जितनी मिलती है वहाँ सैलरी। तो मेरे को ये बताओ कि यार किसी की $1 million सैलरी है, मतलब जैसे आपका गूगल वगैरह में भी हो गया था, और आपने वो सारे थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिए हैं जो किसी मिडिल क्लास बच्चे जैसे इतने सारे लोग देख रहे हैं उनका सपना है कि भाई मेरी भी हो मिलियन, और मतलब 10 साल से आप यूएस में काम कर रहे हो। तो आपको देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि भाई यू हैव एवरीथिंग इफ यू डोंट माइंड मी? तो मतलब आप पूरे टाइम मैं देखता हूँ काम करते रहते हो, पूरे ही टाइम भाई, मतलब रात सुबह उठते से लेके रात तक इंसान काम कर रहा है। फर्स्ट वॉक पे आया अभी मेरे साथ। तो हाउ डू यू रियली फील, मतलब व्हाट इज समथिंग वी डोंट नो? राइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि सी देयर आर नो फ्री लंचेस, राइट। अगर आपको लगता है कि आप जिस पोजीशन पे हो व्हेन यू आर एक्चुअली मेकिंग दैट $1 million, $2 million सैलरी, तो उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए यू हैव टू पुट इन X नंबर ऑफ आवर्स या X नंबर ऑफ एफर्ट। आप ब्रिलियंट हो, यू आर टॉप ऑफ योर क्लास, बट स्टिल वो जो रिक्वायर्ड एफर्ट है वो आपको डालना ही पड़ेगा, राइट। लाइक कि आप किसी एक बहुत अच्छी कंपनी में जा रहे हो, गूगल है, नेटफ्लिक्स है, जो दोज आर पेइंग यू टॉप डॉलर्स, बट देन अगेन दे वांट टू स्क्वीज आउट द मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ यू, राइट। तो वही है कि आई थिंक ये हमारे लिए है जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो यहाँ पे आए हैं, हम अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, कि व्हेन टू गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट एंड मे बी टेक अ चिलर जॉब या मे बी टेक सम अदर जॉब, गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट कि यार नहीं, ये पैसा मुझे इतना नहीं कमाना है, मेरा हो गया है, लाइक आई हैव इनफ सेविंग्स, आई कैन कंटिन्यू माई लाइफ। बट ये इतना अडिक्टिंग हो जाता है एक पॉइंट के बाद आके कि आपको पता ही नहीं है कि आपको और क्या करना है। आप बोलते हैं आई एम गुड एट इट, आई कैन वर्क फॉर 18 आवर्स, आई कैन कीप गेटिंग पेड टॉप $1 million। तो उसके बाद आपको ये माइंडसेट एस्केप करके कुछ ऐसा करना कि जहाँ पे आपको पैसा कम मिल रहा है बट आपको लाइक इट्स मोर फन, लाइक बीइंग मिक्सिंग ड्रिंक्स और बीइंग अ बरिस्ता, वो बहुत हार्ड हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वो एक ब्रेक थ्रू है। मैं तो नहीं ले पाया हूँ, मैं कहीं ना कहीं उसी माइंडसेट में भी फंसा हुआ हूँ कि मैं कैसे इस माइंडसेट से निकल सकता हूँ। मुझे पता है कि ये चीज़ गलत है, या लाइक आई वांट टू एक्सप्लोर अदर पार्ट्स ऑफ लाइफ एज वेल, बट वही है कि मैं खुद इस चीज़ को अभी तक एस्केप नहीं कर पाया हूँ और मैं कहीं ना कहीं इसी चीज़ में फंसा रहता हूँ कि हाँ यार नेक्स्ट प्रमोशन मिल जाएगा या 18 आवर्स डाल दो, कल ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। तो बस वही है, और ये मेरे जैसा हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसी कहीं रेस में या इसी कहीं माइंडसेट में फंसा हुआ है। तो और पता है मैंने यही चीज़ है ना स्पोर्ट्स वाले लोगों में भी देखी है। जैसे ना कोई रिटायर हो जाता है, उसने लाइफ में किया ही है, फिर वो सोचता है भाई अब क्या करूँ मैं। एग्जैक्टली। तो मतलब है ना बीइंग ब्रिलियंट एट समथिंग इज ऑल्सो अ कर्स, है ना? बिल्कुल। और उसको मेरे हिसाब से ऐसे फिक्स कर सकते हैं कि जैसे सपोज करो कि आपने कमा लिया, अब हाँ भाई मेरे पास है इतना, अब आई कैन वर्क ऑन समथिंग ऑफ माई ओन अपने स्पीड पे। करेक्ट। तो वो ये कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उस माइंडसेट में आना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट। रियलाइज़ कहीं ना कहीं बहुत लोगों को हो जाता है, उनको ये भी लगता है चलो लाइक वी आर फॉर्चुनेट, वी आर हियर, अ लॉट ऑफ पीपल हैव फैमिली इश्यूज, दे वांट टू गो बैक टू देयर ओन कंट्री। इंडिया से आए हुए हैं काफ़ी लोग, चाइना से आए हुए हैं, बट वो भी नहीं कर पाते। उनको पता है कि उनकी फैमिली नीड्स देम, बट उनसे ये जो उनकी पोजीशन है या ये जो पैसा है वो नहीं छूटता। एंड देन दे ट्राई टू मेक कॉम्प्रोमाइज़ कि फैमिली को यहाँ पे बुला लेंगे, या फिर दिल टेक कट्स कि ठीक है चलो एक बार जाके आ गए घर पे, इट्स फाइन। तो बहुत अडिक्टिंग है सही में भाई। क्लोजिंग थॉट्स में ना आप मेरे को ऑफ कैमरा जो बता रहे थे ना, एक बार वो बता दो इनको कि स्पेशली जो लोग यूएस के पीछे पागल है ना, कि जैसे अभी मैं यूएस घूम रहा हूँ ना, तो मेरे कुछ फ्रेंड मेरे को बोल रहे थे अरे मूव हो जा, तू तो वहीं हो जा, तगड़ा है ना सब। तो एक बार उनको सच्चाई बता दो कि मतलब यूएस का क्या सच है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो करियर वाइज ऑफ कोर्स, लाइक इफ़ यू आर एन इंजीनियर और इफ़ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, इट्स अ ग्रेट कंट्री टू मूव इन, स्टडी, वर्क फॉर। बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि इतनी मैकेनिकल लाइफ हो जाती है एक पॉइंट के बाद आके कि आप 4 साल 5 साल काम करके, इनिशियली कुछ लोगों का ऐसा होता है कि यार हम मूव कर जाएंगे, ठीक है हमने पैसा बना लिया, हम मूव कर जाएंगे। बट जो हम पहले बात कर रहे थे उस माइंडसेट से निकल के वापस जाना वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर मैं यूरोप गया होता, मैंने वहाँ पे पढ़ाई की होती, तो मेरी लाइफ कुछ और ही होती, क्योंकि अभी मैं वो चीज़ें मिस करता हूँ कि यार एक एज थी जहाँ पे आई कुड हैव मेड अ लॉट ऑफ
कनेक्शंस, कि मैंने सोशल एस्पेक्ट पे फोकस किया होता, मैंने अपनी हॉबीज़ फॉलो की होती। अभी ठीक है, मैं काफ़ी कुछ कर सकता हूँ, बट मैं बहुत कुछ नहीं भी कर सकता। एक पॉइंट के बाद आके आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी भी नई सोसाइटी में जाके इंटीग्रेट होना, वहाँ की लैंग्वेज सीखना। तो एज अ क्लोजिंग थॉट मैं यही बोलूँगा कि यूएस इज़ नॉट एवरीथिंग। तो आप अगर सोच रहे हैं बाहर मूव होने का इंडिया से या कहीं से भी, तो आप बाकी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करें। आप देखें कि यूरोप में आपकी लाइफ कैसी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। पैसा तो आप बना लोगे लाइफ में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, बट वो चीज़ एक्सप्लोर करना कि आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है या कहाँ पे अच्छी है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही बोलूँगा, यूएस इज़ नॉट एवरीथिंग। मैं आ चुका हूँ, 10 साल से यूएस में रह रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि इन टर्म्स ऑफ वर्क कल्चर बहुत वर्कहॉलिक लोग हैं यहाँ पे। शाम को मतलब वही है कि एक लाइफ ऐसी हो जाती है कि आप खाना खा के फिर से काम करने बैठ जाओ। तो अगेन लाइक आपको मिलेगा पैसा, बहुत पैसा मिलेगा, बट वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कहीं ना कहीं आप रिग्रेट करेंगे। पैसा कमा लिया, पर ये पता होना चाहिए कि भाई हाउ मच इज़ इनफ। हाँ, तो अगेन कुछ लोग आते हैं जिनका बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट रहता है कि नहीं यार, हम इतना पैसा कमा के विल गो बैक। तो अगर मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप वो कर पा रहे हो, बहुत अच्छा, लाइक कुडोस टू यू। आई कुडंट डू इट एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल आई नो हु कुडंट डू इट। कि वो आए थे इस माइंडसेट से यार 2-4 साल रह के हम वापस चले जाएंगे, हमारी फैमिली है, हमारे इतने फ्रेंड्स हैं। वो उनको 10-12 साल हो गए और वो आज भी यहीं बैठे हैं। एक गाड़ी ले ली, एक घर ले लिया, दे आर हैप्पी। तो भाई जब कोई सपोज करो किसी को $1 मिलियन का चेक आ रहा है, तो वो क्यों रोकेगा उसको? मतलब एक भिखारी है, उसके लिए 10,000 रुपए इज एवरीथिंग। करेक्ट, ठीक है, जिसके पास 10,000 है उसके लिए 1 लाख इज एवरीथिंग। तो भाई अपन यहाँ बैठ के थोड़ी जज कर सकते हैं जिसके पास 100 मिलियन है। बिल्कुल कि अरे भाई इसके पास तो बहुत है, अरे तो उसके हिसाब से तो नहीं है ना उसके पास बहुत। बिल्कुल। तो वही है कि कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर से ये बात रियलाइज़ होनी चाहिए कि दिस इज़ इनफ फॉर मी एंड नाउ आई कैन डू व्हाट आई रियली वांटेड टू डू। जो भी आपके पैशन है, भाई आपको फोटोग्राफी करनी है, आपको ट्रैवल करना है, आपको अलग अलग लैंग्वेजेस सीखनी है, जो भी आपको करना है। बट हाँ, लाइक वही मैं बोल रहा हूँ कि एक पॉइंट पे जाके बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपका पेचेक आ रहा है, आपकी एक स्टेबल लाइफ है, आप एक घर ले लेते हो, आप एक गाड़ी ले लेते हो, फिर आपको लगता है यार ये लाइफ स्टाइल मुझसे बस छूट नहीं जाए कहीं, मेंटेन करनी है, ये बस मुझे मेंटेन करनी है, राइट। आपने 10 खर्चे बांध लिए, 30 साल का आपने लोन उठा लिया घर के लिए, आपने गाड़ी की EMI बांध ली, फिर आपको बस लगता है कि जो है अब यही है, अब मुझे यहीं रहना है, बस यहीं पे आप उसी रेस में, उसी उधेड़-बुन में लगे रहते हो कि यार चलो यहाँ पे थोड़ा सा पैसा ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे जॉब ले लेते हैं। लाइफस्टाइल बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप रेंट देखेंगे या आप घर की प्राइसेस देखेंगे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के घर से हैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि आप वो पैसा जो आपको मिल रहा है उसका बहुत ज़्यादा चंक सेव कर सकते हो। 40-50% टैक्स करने के बाद, आपके खर्चे निकालने के बाद यू कैन सेव, बट यू कैन नॉट सेव इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी। तो वो भी एक बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है यार $1 मिलियन सैलरी, हम तो बहुत पैसा बचा लेंगे। अल्टीमेटली आप उसमें से 100 के 200 के भी बचा लो ना, बहुत बड़ी बात। क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर आप मील्स की प्राइस देखो, $40-50 की आपकी मील्स आ रही हैं, आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा, रेंट जो है या फिर EMI है, वो इतने एक्सपेंसिव हो जाते हैं कि आपका पेचेक कैसे ख़त्म हो जाता है आपको पता ही नहीं लगता। समझ रहा हूँ मैं। तो मतलब यार क्लोजिंग थॉट्स में मैं यही बोलूँगा कि यू शुड नो हाउ मच इज़ इनफ फॉर यू, और ये पता होना चाहिए कि यार मैं एक एक्साइटिंग लाइफ कैसे जीऊँ। बिल्कुल। अगर आप पैसा बनाने के बाद भी खुश नहीं हो, जैसे यहाँ पे इतने सारे इंजीनियर्स हैं जिनकी उतनी सैलरी है जितनी अपन सोच भी नहीं सकते, पर खुश नहीं है वो, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि यार मैं खुश कैसे रहूँगा, है ना। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से ना सक्सेस की ट्रू डेफिनेशन मेरे हिसाब से ये है, इफ़ मोर मनी will not change what you are doing right now, then you are successful। अभी जैसे मेरे को वीडियोस बनाना पसंद है ना, मेरे को कोई 10 करोड़ रुपए भी आके दे देना और अगर मैं फिर भी वीडियोस ही बना रहा हूँ तो मैं सक्सेसफुल हूँ भाई, राइट। पर अगर मैं अब बुरी तरह हेट कर रहा हूँ जो मैं अभी कर रहा हूँ, वहाँ से भगना चाहता हूँ मैं, तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। हाँ, राइट। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद खुश नहीं हैं, भाई इंजीनियरिंग कर ली, जॉब कर रहे हैं, बट 9 to 5 क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं आने के बाद कि यार इतना काम है, ये है, बट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने खर्चे अपने 10 बांध लिए हैं, अब उनको वो लाइफ कैसे ना कैसे करके मेंटेन करनी है। तो उनका यही है कि हाँ, मतलब बैक इन द डेज दे यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी। उनको लगता था कि यार हम यूएस जाएंगे, पैसा कमाएंगे, बट अगर आप आज उनसे बात करोगे तो शायद वो बोलेंगे कि वी वर बेटर ऑफ, कि हम इंडिया में थे या हम जो कर रहे थे वी वर हैप्पी। भाई भयंकर यार, भाइयों और उनकी बहनों, अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखे हो तो प्लीज़ कमेंट करो और शेयर करो ये वीडियो, बिकॉज you will rarely see somebody interviewing
someone so successful and real without any cuts. So this is Kunal, this is Rohit, over and out.